जम्मू कश्मीर से जुड़ी राजनीतिक पार्टियों के साथ प्रधानमंत्री ने 24 तारीख को जो बैठक बुलाई है उसी में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच चुके हैं पैंथर्स पार्टी के भीम सिंह जी। भीम सिंह जी हमारे साथ में हैं। भीम सिंह जी, आप लोग जब प्रधानमंत्री से मुलाकात के लिए जाएंगे, क्योंकि काफी अरसे से जो यही मांग हो रही थी कि बातचीत शुरू होनी चाहिए, अब जब बातचीत शुरू होगी तो किन बिंदुओं पर बातचीत? ये प्राइम मिनिस्टर जी नहीं, हिंदुस्तान की सरकार ने हमें बुलाया है और वहाँ पूरी लीडरशिप होगी। जम्मू कश्मीर की रिकग्नाइज 3 पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके सिवाय प्रधानमंत्री जी ने सबको बुला दिया था। जितने चीफ मिनिस्टर थे, जितने एक्स चीफ मिनिस्टर थे, जितने मेंबर पार्लियामेंट हैं, तो अच्छी बात है। जम्मू कश्मीर के पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, रिकग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो तो मैंने रखती हैं, यहाँ बुलाया हुआ है। क्या बातचीत होगी मुझे मालूम नहीं है जी। लेकिन हम क्या बातचीत करना चाहते हैं मुझे मालूम है। सर, सबसे पहले अगर आप कह रहे हैं कि बातचीत क्या होगी अभी वो मालूम नहीं है, क्या कोई एजेंडा वगैरह आप लोगों को दिया गया है कि किस एजेंडे पर जो कोई बातचीत हो सकती है? प्रधानमंत्री जी ने मीटिंग बुलाई है, ये एजेंडा है। पैंथर्स पार्टी एक रिकग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी है और पैंथर्स पार्टी का एजेंडा बहुत क्लियर है, इसमें कोई दो राय नहीं कि सबसे पहले जम्मू कश्मीर में जितना जल्दी हो सकता है चुनाव कराओ। लेकिन उससे पहले भी हमारी रियासत, जिसको महाराजा गुलाब सिंह ने, हमारे पहले डोगरा महाराजा थे, 1846 में जम्मू कश्मीर की बुनियाद डाली थी, उसको रिस्टोर करो। उसके बाद फॉर इलेक्शन करो और इलेक्शन करवाने के बाद आपको एक ही रास्ता है कि डिलिमिटेशन करो ऑन द बेसिस ऑफ 2021 की सेंसस पर। ये मोदी जी इलेक्शन करवा रहे हैं या बीजेपी की सरकार करवा रही है कि हम डिलिमिटेशन करेंगे? कब के बेसिस पे? 2011 के बेसिस पे। आपको तो अंदाजा कर लीजिए कि कितना अन्याय है जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ। बाकी और लंबी बात है, अभी हम मेमोरेंडम तैयार कर रहे हैं, लेकिन बात है ये हक इंसाफ की बात है। सेकुलरिज्म जिसकी बुनियाद जम्मू कश्मीर में आज से नहीं हजारों सालों से पड़ी थी। महात्मा गांधी ने 1946 में कश्मीर में जाके पहले का कहा था कि मुझे आज भी कश्मीर से सेकुलरिज्म, भाईचारा की जो है वो स्मेल आती है। सर, अनुच्छेद 370 के खात्मे के बाद में पहला ऐसा मौका है 2 साल में कि जब प्रधानमंत्री से सीधे जम्मू कश्मीर की जो राजनीतिक पार्टियां हैं संवाद करने जा रही हैं, तो आपने कहा कि चुनाव जल्द से जल्द होना चाहिए, डिलिमिटेशन जो अगर हो भी रहा है तो 2020-21 के आंकड़ों के आधार पर होना चाहिए। उसके अलावा अलग अलग जो राजनीतिक पार्टियां हैं, आपने भी शायद बयान भी सुने होंगे, महबूबा मुफ्ती का भी बयान आया कि पाकिस्तान को भी शामिल कर लेना चाहिए, इस तरीके का भी बयान आ रहा है। ये कोई पाकिस्तान हमारे साथ था 47 तक वो इलाका, और उनसे भी हमारे जितने भी हमसाया मुल्क हैं, नेबरिंग कंट्रीज हैं, दोस्ती होनी चाहिए, बात होनी चाहिए, उस पर कोई एतराज नहीं है। पाकिस्तान इज नॉट अवर एनिमी। चाइना से ही बात होनी चाहिए। पाकिस्तान ने आज हमारा इलाका जो है पूरा गिलगित बल्तिस्तान वो है 33,000 स्क्वायर माइल, और चाइना ने आज 20,000 स्क्वायर माइल पे कब्जा कर रखा है लद्दाख सेक्टर में। तो झगड़ा है, लेकिन आज के झगड़े जो हैं वो बैठ के हल हो सकते हैं, दोस्ती से हल हो सकते हैं। लेकिन सर, यहाँ पर तो प्रधानमंत्री ने भारत की राजनीतिक पार्टियों को बुलाया है, तो उसमें पाकिस्तान को तो बीच में लाने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये तो अंदरूनी मसला है ना। को लाने नहीं, कोई पार्टी कह रही है, वो अपनी राय दे रही है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कोई एजेंडा नहीं दिया। एजेंडा देती तो मैं बताता ठीक बोल रहे हैं, हम गलत बोल रहे हैं। उन्हें कहा तो एजेंडा नहीं है तो वो एक कोई पॉलिटिकल पार्टी, रिकग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी है जम्मू कश्मीर की, मुल्क की कहीं से भी कह देती है कि हम चीन से बात करनी चाहिए, क्योंकि चीन से भी झगड़ा है हमारा, जम्मू कश्मीर उनका कब्जा है। पाकिस्तान का हमारी ज़मीन पर पाकिस्तान का 36,000 स्क्वायर माइल पे कब्जा है जम्मू कश्मीर में। हमारी सरजमीन है जो हमारे बुजुर्गों ने बनाई थी, जिसको महाराजा गुलाब सिंह ने 1846 में जम्मू कश्मीर रियासत की बुनियाद रखी थी। तो उनसे भी बात करनी पड़ेगी। हम जंग की बात नहीं कर रहे हैं, अमन की बात करता है, इलेक्शन की बात करता है, वही रास्ता है। लेकिन मैं फिर कह दूं कि जो कल की मीटिंग होने जा रही है,
इसमें प्रधानमंत्री ने बड़ी जुर्त से काम किया है। ये आसान नहीं था। बिल्कुल। ये अटल बिहारी वाजपेयी करवा सकते थे मीटिंग, या सरदार मनमोहन सिंह। कश्मीर जाके भी वो 3 बार गए, प्राइम मिनिस्टर भी गए कि लोगों की बात हो। लोगों की बात होनी चाहिए। ये अच्छी बात है जो प्रधानमंत्री ने कदम उठाया है। रास्ता मैं वेलकम करता हूँ। क्या करेंगे क्या नहीं कहेंगे, अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं भी अपनी बात करूँगा, लेकिन रास्ता एक ही है, अमन भाईचारा। और दूसरा, सेकुलरिज्म की बुनियाद पूरे हिंदुस्तान में, जो हिंदुस्तान का शीश है, सर है, वो कश्मीर ने रखी है। 1947 में देखा आपने, 1947 पूरा भारत जितना इंडिया कॉन्टिनेंट था जल गया, राख हो गया, कम्युनल फायर से, कम्युनल आंधी से बह गया। लेकिन कश्मीर के अंदर एक उंगली उठी। 5% माइनॉरिटीज के लोग थे कश्मीरी पंडित या शेख बरादरी, 5% होंगे। शेख घर वहाँ यहूदी भाइयों के भी थे, लेकिन एक उंगली नहीं उठी। ये मिसाल है शेख अब्दुल्ला की लीडरशिप में। उस वक्त मैं 47 की बात कर रहा हूँ। लेकिन सर, तब से अब तक चीज़ें बहुत बदल चुकी हैं। अनुच्छेद 370 का खात्मा हो चुका है, और अब जो है उसके बाद में कांग्रेस ऐसे जो राजनीतिक दल हैं वो भी ये कह रहे हैं कि नहीं, सरकार ने सही कदम नहीं उठाया था, असंवैधानिक था, उस पर पुनर्विचार होना चाहिए। यहाँ तक की मांग की जा रही है कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के द्वारा तो कि इसी संसद सत्र में उस पर पुनर्विचार होना चाहिए जो सरकार ने फैसला लिया था। इस तरीके की बात है सर? नहीं, पॉलिटिशियन को कुछ से कुछ तो बोलना है ना, और इतने मैच्योर हैं। किसी को ये पूछिए कि जो महाराजा हरि सिंह ने विले पत्थर पे दस्तखत किए थे, साइन किए थे 26 अक्टूबर 1947 में, और लॉर्ड माउंटबेटन जो गवर्नर जनरल थे, उन्होंने दूसरे दिन 8 बजे वो एक्सेशन मंजूर कर दिया। वो एक्सेशन विले पत्थर आज तक कहाँ गायब है? उसको पार्लियामेंट ने क्यों कंसीडर नहीं किया? आपने 1950 को हिंदुस्तान का आइन संविधान बना दिया। संविधान में 575 स्टेट बन गई, यूनियन ऑफ इंडिया। उनके विले पत्र मंजूर हो गए। महाराजा हरि सिंह के विले पत्र पे पार्लियामेंट ने क्यों मंजूरी नहीं दी? हमारा विले पत्र महाराजा हरि सिंह ने साइन किया हुआ, लॉर्ड माउंटबेटन का मंजूर किया होगा, वो आज तक कहाँ है? वो था 370 के बीच में, उसके साए में रखा हुआ। अब 370 उड़ा दिया। मुझे बताइए, वेयर आर वी? 370 ने तो उड़ा दिया, लेकिन हमारा विलय पत्र कहाँ है? हमारा बताइए। हमारे विलय पत्र को पार्लियामेंट मंजूर नहीं कर सकती थी। उसके लिए एक और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनानी पड़ती थी। मैंने कई दफा लिखा, अभी राष्ट्रीय प्रेसिडेंटों को मिला कि, और पार्लियामेंट को पावर है कि अपने आप को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कन्वर्ट कर सकती थी। तो सर, ऐसे में अब ये जो प्रधानमंत्री के साथ में बैठक है 370 अनुच्छेद के खात्मे के बाद में, आप मानते हैं निश्चित तौर पर एक ऐतिहासिक बैठक फिर से होने जा रही है? क्योंकि एक लंबे समय के बाद कश्मीरी सारी पार्टियां प्रधानमंत्री के साथ। कहता हूँ प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा युक्त मानदाना कदम उठाया है। इट्स करेजियस एंड वाइज स्टेप। अब क्या होगा? शुरुआत हो गई है। अब सब लोग अपनी अपनी बात करेंगे, और सभी छोटी मोटी पॉलिटिकल पार्टियों को बुलाया है। लेकिन इसमें एक कोताही रह गई है। लद्दाख को क्यों नहीं बुलाया? लद्दाख भी जम्मू कश्मीर का हिस्सा था, और लद्दाख को आप अलग कैसे कर सकते? पार्लियामेंट हैड नो पावर कि डाइसेक्ट स्टेट इनटू 2, और हमको यूनियन टेरिटरी जो बनाया है जम्मू कश्मीर लद्दाख, दैट वाज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो सर, इस सबके बीच में अब सवाल ये है कि जो ये बैठक बुलाई जा रही है, आपके मुताबिक अगर 3 या 5 क्या है मुद्दे जो प्रधानमंत्री से आप लोग चर्चा करना चाहेंगे, या जिनके बारे में आप लोग प्रधानमंत्री से सुनना चाहेंगे? पैंथर्स पार्टी, जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं जम्मू कश्मीर से, एक ही मुद्दा है कि पूरे जम्मू कश्मीर इंक्लूडिंग लद्दाख में फौरन चुनाव करवा दिए जाएं, लेकिन उससे पहले स्टेटहुड रिस्टोर कर दिया जाए। रिस्टोर द स्टेटहुड, क्योंकि पार्लियामेंट को कोई पावर नहीं थी। जम्मू कश्मीर की स्टेट 1846 से बनी थी। वो पहली स्टेट
इन द इंडियन यूनियन। ठीक है सर। और उसका इंटीग्रेशन आज तक नहीं हुआ। उसका विलय पत्र कहाँ है? 370 हटा दिया, विलय पत्र कहाँ गया? ये पहले मांग हो गई, और सर और क्या मांग रहेगी? नहीं, मांग कोई नहीं। मांग हमारी है कि वी आर पार्ट ऑफ इंडिया, वी आर यूनियन ऑफ इंडिया। लेकिन हमारे साथ इस सरकार ने जो है वो जाति की है कि हमारा स्टेटस ही खत्म कर दिया। अच्छा सर, इसके अलावा जो है, एक तो पहला आप ये कह रहे हैं कि उसका स्टेटस, जो स्टेटहुड है वो बरकरार रखा जाए, दूसरा क्या जल्द चुनाव की मांग करेंगे? इमीडिएट चुनाव तो होने चाहिए। ये चुनाव करना चाहते हैं जो आरएसएस बीजेपी के दिमाग में है कि चुनाव कराओ ऑन द बेसिस ऑफ सेंसस कंडक्टेड हेल्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ 2011 कि 2011 में ये सेंसस हुआ। अरे 10 साल के बाद अब 2021 में सेंसस चल रहा है। पूरे हिंदुस्तान में होगा सेंसस। कई स्टेटों का इलेक्शन हुआ, बंगाल हुआ, केरला हुआ, और भी होने जा रहा है इसी सेंसस के दौरान 2021। इसलिए वी विल नॉट एक्सेप्ट इलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ 2011। तो सर, इसके ये आप कह रहे हैं कि 2011 के सेंसस के आधार पर चुनाव मंजूर नहीं है, तो डिलिमिटेशन की अब बात हो रही है। क्या आप लोग चाहेंगे कि जल्द से जल्द डिलिमिटेशन की प्रक्रिया पूरी हो? चल रहा है पूरे हिंदुस्तान में। लेकिन बाकी इलेक्शन कर सकते हैं आप 5 स्टेटों में। अभी अगले महीने 5 स्टेटों में और कर रहे हैं। अगर जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का इंटीग्रल पार्ट है एंड वी हैव जॉइंड, वी आर पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, वी जॉइंड इट। हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन क्यों? ये मामला हिंदुस्तान के लीडरशिप को, मोदी जी को ये मामला समझना होगा और इसका जवाब देना होगा। यानी साफ तौर पर प्रोफेसर भीम सिंह, जो कि पैंथर्स पार्टी से जुड़े हुए हैं, न्योता मिला है प्रधानमंत्री के साथ में बैठक को, निश्चित तौर पर एक महत्वपूर्ण कदम बता रहे हैं, खासतौर पर अनुच्छेद 370 के खात्मे के बाद में जो प्रधानमंत्री ने बैठक बुलाई है। तो अब मांग ये हो रही है, या कहा यह जा रहा है कि वहां पर उस बैठक पे तमाम विषयों पर चर्चा होगी, क्योंकि बैठक का कोई एजेंडा नहीं है, लेकिन एक प्रोसेस, एक डायलॉग शुरू करने की कवायद की गई है प्रधानमंत्री के द्वारा। वो निश्चित तौर पर एक सराहनीय कदम है, लेकिन अब मांग ये भी होगी कि जल्द से जल्द राज्य में चुनाव होना चाहिए और उसके साथ ही में वहां पर जो उसका स्टेटहुड है उसको, उसका पुराना दर्जा वापस होना चाहिए। तो इस तरीके के कई सारे मुद्दे हैं जिन पर अलग अलग राजनीतिक दल चर्चा करने जा रहे हैं, और प्रोफेसर भीम सिंह, जो कि पैंथर्स पार्टी से जुड़े हुए हैं, अपनी उन्हीं मांगों को लेकर प्रधानमंत्री के सामने पहुंचेंगे। कैमरा पर्सन सुंदर सिंह के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।